20वीं सदी के भारत के महान दार्शनिक ओशो का प्रवचन। उपनिषदों में एक वचन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरारि बोधत। उठो जागो और जो मिला ही हुआ है उसे पालो। जो मिला ही हुआ है, जिसे तुम खोजते हो, उसे अगर तुमने खो दिया होता तो उसे पाने का कोई उपाय न था। इस विराट अस्तित्व में खोए को खोज लेने का कोई उपाय नहीं। तुम खुद इतने छोटे हो और तुमने अगर अपना आनंद खो दिया, आत्मा खो दी, तो तुम इस विशिष्ट अस्तित्व में उसे कहाँ खोजोगे? असंभव। तुम अपने को खोज ही न पाओगे। अगर खो चुके हो फिर खोजेगा कौन? अगर तुम खो ही चुके हो तो खोजने वाला भी तो बचेगा नहीं। इसलिए उपनिषद कहते हैं, उसे पालो जो पाया ही हुआ है। तुम सिर्फ भूल गए हो। विस्मरण से ज़्यादा और कोई दूसरी दुर्घटना नहीं घट गई। खोया नहीं है, स्मृति खो गई है मौजूद। सो गए हो, नींद लग गई है, आँख झपक गई है, और तब तुम जो भी करोगे इस झपकी हुई आँख की दशा में, वह सब विस्मृत को घना करेगा। जितना ही तुम दौड़ोगे खोजोगे, उतना ही लगेगा कि पाना मुश्किल है। उतनी ही यात्रा असंभव प्रतीत होगी। दौड़ने से नहीं मिलेगा वह जो तुम्हारे भीतर छिपा है। दौड़ने से तो उसका मिलना हो सकता है जो तुम्हारे बाहर है, दूर है। जो पास ही है उसे दौड़कर कहीं कोई पा सकेगा? उसे पाना है तो भीतर पाना है। भीतर पाने का अर्थ है रुक जाना, दौड़ना नहीं, ठहर जाना। विश्राम के क्षण में मिलेगा वह विराम के क्षण में मिलेगा वह, शांति के क्षण में मिलेगा। भाग दौड़ आपाधापी में तो तुम उसे और खोते चले जाओगे, और जितना ही तुम जाल बुनते हो खोजने का, आखिर में पाते हो वही जाल गले की फांसी हो गया। ऐसी है दशा तुम्हारी जैसे मकड़ी के जाल बुना हो और खुद ही फंस गई हो, और अब तैफती हो और निकलना चाहती है और निकल ना पाती हो, और अपना ही बुना जाल है। जन्मों जन्मों में तुम जो खोज रहे हो उसके कारण ही तुमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है, रास्तों का, विधियों का, मार्गों का, क्रियाकांडों का, धर्मों का, शास्त्रों का, सिद्धांतों का। अब उस जाल में तुम फंसे हो। अब उस जाल से निकलना मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन एक बात स्मरण आ जाए कि तुम्हारा ही बुना हुआ है कि तुम बाहर निकल गए, फिर निकलने को कुछ करना नहीं पड़ता है। तुम फंसे थे, वह भी भ्रांति थी। इस फंसाव को ठीक से समझ लो, क्योंकि सारे उपद्रव की जड़ वहाँ है और सारा विज्ञान भी उसी के समझने में छिपा है। जॉर्ज गुरजिएफ अपने शिष्यों को कहता था कि अगर तुम एक बात समझ लो तो सब समझ में आ जाए। उस बात को वह कहता था कि आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य में अगर तुम यह समझ लो कि कैसे तुम उससे एक हो गए हो जो तुम नहीं हो, तो तुम्हें मार्ग मिल जाए वह होने का जो तुम हो। और ऐसा रोज हो रहा है, ऐसा प्रतिपल हो रहा है कि तुम उसके साथ अपने को जोड़ लेते हो जो तुम नहीं हो। फिर तुम जो हो उससे टूट जाते मालूम पड़ते हो। तुम उसकी याद से भर गए हो जो तुम नहीं हो, और इसलिए उसकी विस्मृत हो गई है जो तुम सदा से हो। एक आदमी को मैं जानता हूँ, वह रामलीला में रावण का अभिनय किया करता था। हर वर्ष गांव में रामलीला होती तो वहाँ अभिनय करता, आसपास के गांव में होती तो वहाँ भी अभिनय करता। धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे में रावण का भाव आ गया। जब रामलीला भी न भी चलती तब भी तुम उसे रास्ते पर चलते देखते तो तुम्हें रावण की याद आ जाती। फिर तो एक बड़ी अजीब घटना घटी कि वह धीरे धीरे रावण के साथ इतना एकात्म हो गया कि एक बार रामलीला में
उसने उपद्रव खड़ा कर दिया। रामलीला शुरू होती है, सब राजे महाराजे स्वयंवर में इकट्ठे हो गए। खबर आती है कि रावण की लंका में आग लगी है, उसे जाना चाहिए, वह चला जाए तो राम धनुष को तोड़ ले और सीता से विवाह हो जाए। हर बार वह चला जाता था। थोड़ा होश रहा होगा कि यह अभिनय है, लेकिन एक वर्ष वह भूल ही गया बिल्कुल। उसने खड़े होकर जोर से कहा कि लगी रहने दो आप। झपट कर उठा लिया धनुष बाण। धनुष बाण कोई रामलीला का धनुष बाण था, बांस का बना था। उसने तोड़कर उसे 4 टुकड़े कर जनता में फेंक दिया और कहा, जनक से निकाल तेरी सीता, अब की बार विवाह करके ही जाएंगे। उसको बामुश्किल खींच तान कर बाहर निकाला गया, क्योंकि वह मजबूत आदमी था और रात भर वह चिल्लाता रहा कि कहाँ है सीता। जब मैंने धनुष बाण को तोड़ दिया तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं हो रहा है? यह अन्याय है। कोई 2 महीने वह पागल रहा, दम में हो गया। रावण का पार्ट अदा करते करते वह यह भूल ही गया कि वह रावण नहीं है, और ऐसा बहुत बार हुआ। अमेरिका में एक आदमी लिंकन का पार्ट करता रहा तो वह ठीक लिंकन जैसा चलने भी लगा, क्योंकि लिंकन थोड़ा सा लंगड़ाता था, जरा सा तो पार्ट करता था। वह तो ठीक था, मंच पर लंगड़ाता था, वह भी ठीक था, लेकिन लंगड़ापन उसमें प्रविष्ट हो गया। वह लंगड़ाता था नहीं, वह रास्ते पर चलता तो भी वह लंगड़ाता। लिंकन थोड़ा हकलाता था, जैसे नेहरू थोड़े हकलाते थे। मंच पर वह हकलाता था, वह तो ठीक, लेकिन साधारण बातचीत में हकलाने लगा। तब घर के लोगों को चिंता पैदा हुई, और फिर तो ऐसा हुआ कि वह लिंकन के ही कपड़े पहनकर आम जिंदगी में भी चलने लगा। वही कपड़े, वही छड़ी, वही ढंग चलने का। वह भूल ही गया धीरे धीरे कि वह कौन है। घर के लोग समझा बुझा करके परेशान हो गए। मनोचिकित्सक समझा कर परेशान हो गए। चिकित्सा हुई, इलाज हुआ, लेकिन वह अब्राहम लिंकन ही बना रहा। गांव में लोग कहने लगे कि जब तक जैसा अब्राहम लिंकन को गोली लगी और वह मरा, तब तक इसको गोली लगेगी, वह मानने वाला नहीं। फिर एक यंत्र का आविष्कार हुआ, लाई डिटेक्टर, जिसमें आदमी झूठ बोले तो पकड़ में आ जाता है। अदालतों में उपयोग किया जाता है। तो किसी ने सुझाव दिया कि लाई डिटेक्टर का उपयोग करके देखा जाए कि वह आदमी क्या सच में ही अपने को लिंकन मानता है। मशीन पर आदमी खड़ा कर दिया गया। उसने पूछा जाता है 2 बार 6 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है, इस समय तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? तो वह अपनी घड़ी देखता है, कहता है 8 बजे हैं। अब इसमें तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। पूछा जाता है दीवार का रंग कैसा है? वह कहता है सफ़ेद है। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं। उसका हृदय एक तरह से धड़कता है। तुम भी जानते हो, जब तुम झूठ बोलते हो हृदय पर एक चोट लगती है, क्योंकि भीतर से ही तो तुम जानते हो जो सही है, और ऊपर से तुम थोपते हो जो झूठ है। तुमसे कोई पूछता है तुमने चोरी की, भीतर से तो उत्तर आता है हाँ। हृदय तो कहता है हाँ, क्योंकि तुमने की है, लेकिन ऊपर से तुम कहते हो नहीं। तो तुम्हारे हृदय में एक कशमकश होती है। हाँ और ना का एक संघर्ष हो जाता है। क्षण का एक संकट खड़ा हो जाता है। वह संकट का क्षण लाई डिटेक्टर पकड़ लेता है कि भीतर कोई संकट खड़ा हुआ है। तो जो ग्राफ बनता है लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाला यंत्र, उस ग्राफ में संकट पकड़ में आ जाता है। पहले तो लकीरें लयबद्ध चल रही थी, अब लकीरों में एक अचानक छलांग लग जाती है। सब गड़बड़ हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस आदमी को लाई डिटेक्टर पर खड़ा किया, 10-5 सवाल पूछे। फिर पूछा कि क्या तुम अब्राहम लिंकन हो? अब तक उसने यह बात कभी भी न कही थी। अब तक वह सदा कहता था और कौन हूँ, थक चुका था। अब वह इस उपद्रव से तो उसने लाई डिटेक्टर खड़ा होकर कहा कि नहीं, मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ। लेकिन डिटेक्टर ने बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है।
समझे आप? मतलब उस आदमी ने कहा कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ, लेकिन डिटेक्टर ने बता दिया कि यह आदमी है, वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके हृदय में बात इतनी गहरी उतर गई थी कि हृदय में ने कहा, हो तुम अब्राहम लिंकन, अब बचने के लिए कह रहे हो तो बात और है। इतना तादम्य हो गया वह आदमी अब्राहम लिंकन की तरह ही मरा, वह भूल ही गया। तुम्हें पागल खानों में बहुत इस तरह के लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने को कुछ समझ रखा है, मान रखा है, वे उसी तरह जीते हैं, वही मान्यता उनका जीवन हो गई है। लेकिन पागल खाने को छोड़ दो, विराट जगत का विचार करो, अपने को विचार करो, तो भी तुम पाओगे तुमने भी न मालूम कितनी मान्यताएं मान रखी है जो तुम नहीं हो। शरीर तुम नहीं हो, लेकिन तुमने मान रखा है कि तुम हो। यह उतना ही झूठ है जितना कि किसी अभिनेता का मान लेना कि वह अब्राहम लिंकन है। यह उतना ही झूठ है जितना कि किसी अभिनेता का मान लेना कि वह रावण हो गया। तुमने अपने को जवान मान रखा है, तुम बूढ़ा मान रखा है, सुंदर मान रखा है, कुरूप मान रखा है। ये मान्यताएं झूठ है। ये संसार के बड़े मंच पर खेला जाने वाला अभिनय है। कौन सुंदर है, क्या है सौंदर्य की परिभाषा, अब तक कोई कर नहीं पाया। परिभाषा की सौंदर्य क्या है? जितनी जातियां हैं उतनी भाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं, जितने लोग हैं उतनी परिभाषाएं हैं, मान्यताएं हैं। तुम्हारी नाम तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में दे दिया, अब तुम उसको मान कर बैठ गए हो कि तुम्हारा नाम है। उस नाम में और लिंकन के नाम में और रावण के नाम में कोई बड़ा फर्क है? तुम्हें एक नाम दे दिया है, नाम तो कम चलाऊ है, और तुमने उसे तादम्य कर लिया है कि तुम वही हो। अब अगर उस नाम को लेकर कोई गाली दे दे तो जान लेने से तुम उतारू हो जाते हो। और नाम में रखा क्या है? माँ बाप ने कुछ और नाम दिया होता तो तुम ऐसे ही निकल जाते। यह आदमी गाली देता रहता विष्णु प्रताप को, और तुम्हारा नाम विष्णु प्रताप न होता, तुम्हारा नाम अल्लाह बख्श होता तो तुम निकल जाते। हालांकि मतलब दोनों का एक ही है। विष्णु प्रसाद का भी मतलब वही होता है, अल्लाह बख्श का भी मतलब वही होता है, मगर तुम निकल जाते। तुमसे कोई लेना देना नहीं था। किसी हिंदू को गाली दे रहा है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम अल्लाह बख्श है, तुम्हें नाम तो कोई नहीं भी दिया जा सकता, क्योंकि नाम तुम हो नहीं। अनाम पैदा होते हो, फिर नाम के जाल में फंस जाते हो, फिर जिंदगी भर नाम और नाम को ही ढोते रहते हो। उसी के लिए जीते हो, उसी के लिए मरते हो। लोग समझाते हैं नाम का ख्याल रखो, किस घर में पैदा हुए हो, किस बाप के बेटे हो, नाम को बचाओ, नाम की प्रतिष्ठा है, नाम का गुणगान है। तो नाम तुम हो और न रूप तुम हो, क्योंकि रूप कितना बदलता है, रोज़ बदलता है। तुम तो वही रहते। तुम कब बदलते? जब तुम बच्चे थे तब भी तुम्हारे भीतर का तत्व वही था जो अब है। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, देह जरा जीर्ण हो जाएगी, लोग अर्थी बनाने को तैयारी करने लगेंगे, तब भी तुम तो भीतर वहीं रहोगे। मरते क्षण में भी तुम वही रहोगे जो तुम जन्मते क्षण में थे। रत्ती भर भी भेद न पड़ेगा तो तुम्हारा रूप भी तुम नहीं हो। न तो नाम तुम हो, न रूप तुम हो। इसलिए हिंदू कहते हैं जो नाम रूप से ऊपर उठ गया वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। नाम रूप से जिसका तादम्य छूट गया वह उसे जान लेता है जो वह है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत। उठो जागो उसे पालो जो पाया ही हुआ है। जाग जाओ बस। नींद क्या है? तादम्य नींद है, वही तंद्रा है। सारा धर्म एक छोटे से शब्द में समाया जा सकता है। तादम्य का तोड़ देना, तादम्य का बनना संसार है, तादम्य का मिटा देना मोक्ष है, मुक्ति है। तादम्य मन है और तादम्य के ऊपर उठ जाना उन्मत्त अवस्था है। अमन जिसको झेन फकीर नो माइंड कहते हैं, उसको कबीर
उन्मनिक अवस्था कहते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर